एक हमारे मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम आदरणीय वरिष्ठ नेतागण मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे गठबंधन के पूरी लोकसभा से आए हुए तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी मौजूद, यहाँ पर तमाम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आज जिस उद्देश्य से आप लोगों के बीच आया हूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि देश में 2 चरण का चुनाव हो चुका और इन 2 चरण के चुनाव में जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, एक बात यह है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी हम सबकी बढ़ जाती है। जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हमारी लोकसभा का जो सांसद हो वो ऐसा व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आपकी योजनाओं को पारित करा सके। और ऐसे में ये खूबसूरत भूमिका लंबे समय से आप सबके लोकप्रिय सांसद रहे मेरे भाई आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी निभाते आ रहे हैं और आगे भी ये श्रृंखला बनी रहे। अब ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। ये योगदान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है और जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। हर कई व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आई है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में अगर आप लोग देखिएगा तो देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह एक बड़ी आबादी है जिसको गरीबी रेखा से बाहर निकालकर मुख्यधारा का जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। पहली बार देश में प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक देश को एक देश बनाने का लक्ष्य था। अब जब हम लोग इसे देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उसके लिए बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनना होगा। अब हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और हर एक गांव को आने वाले दिनों में विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो दिल्ली में हम लोगों ने काम शुरू किया, महिला के शौचालय आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनाने का काम किया। हर घर में पहुंचाने का काम किया। आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई भी गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित रह जाए, ये चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। अब मुझे गर्व होता है जिसमें श्रेय मेरे नेता मेरे आदमी रामविलास पासवान जी का भी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना अगर कोई देश चाह रहा है तो वो भारत है, जहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 21 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, आग्रह बनाया एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम 16 देशों का समाधान ढूंढने का काम किया, जिन्होंने धारा 370 को लाने का काम किया, जिन्होंने अयोध्या में ऐसे ही पिछले 500 साल रामलला ऐसे ही जैसे आप टेंट के नीचे बैठे हैं, सोचिए 500 साल से
रामलला पेंटिंग नीचे रखे हुए थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम को भवन में भेजने का वही महिलाओं के सम्मान के लिए नारी शक्ति वतन नियम लाकर आदिवासी को 33% आरक्षण देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री हर सीट से विकास चाहे मरण तय करे ताकि हम लोग और राज्य बनने की ओर अग्रसर हो, तो वही से भ्रम करने का काम करता है। ये वही कांग्रेस है, ये वही राजद है जिन्होंने हम लोगों का घर से निकलना तक माँ बहन बेटियों को जंगल राज के वक्त घर से निकलना मुश्किल हो जाता। आज यही लोग चुनाव के भी डराकर ये लोग डरा की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं और लोगों को डरा के उनका मत लेना चाहते हैं। कभी संविधान को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर, तो कभी आरक्षण को लेकर विभिन्न तरीके के भ्रम फैलाए जाते हैं। जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम सन 75 में किया, देश में आबाद कर आज ये लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। आज ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने संविधान को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। संविधान की गलत धाराओं का इस्तेमाल करके इन लोगों ने देश में हमला लगाया, हम लोगों के अधिकारों को छीनने का काम किया। और आज ये लोग कभी संविधान के लोकतंत्र के आरक्षण आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता आदरणीय विलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाता आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब तक सब जिंदा है, न संविधान को बुरा होगा, न आरक्षण को जाता हूँ। पर हाँ, जरूरत है हमें ऐसे लोगों से बचने की जो हमें डरा कर हम लोगों का वोट लेना चाहते हैं और इनकी मंशा हम लोगों की संपत्ति हड़पने की। कुछ दिनों आप लोग सुन रहे कांग्रेस और राजद के नेता इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब है कि जितनी भी संपत्ति आप लोगों के पास है, भले आप किसान हो, आपकी खेती होती जमीन हो, या कोई मजदूर की संपत्ति हो, या महिलाओं का जेवर गहना हो, जब ये सरकार है कांग्रेस राज के जब नेता जीतेंगे तो ये लोग उस पर भी टैक्स लगाएंगे और आप लोग की 55% संपत्ति ये लोग सरकारी खजाने में निकालेंगे। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद के लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो भाई हम लोगों ने दे दी है तो उस पर को हड़पना चाहते हैं। जो 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमाकर हम लोगों ने अपने बेटा बेटी बच्चों के लिए जो भी संपत्ति थोड़ी बहुत जोड़ी, कांग्रेस और राजद के लोग उस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इसीलिए साथियों, ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए जो हम लोग की सम्मान लूटे, या ऐसी सरकार जो आपके घर में खुशियां लाने का काम करती है, महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है, बुजुर्गों के अधिकार की बात करती है, युवाओं के भविष्य की बात करती है, किसान मजदूरों के हक की बात करती है। क्या हम लोग रांची में तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार करने वाली सरकार चाहिए? क्या हम लोगों को प्रधानमंत्री जिस तरीके से सम्मान देते हैं वो सरकार हम लोग को चुननी है? ये एक फैसला है जो सबको मिलकर लेना। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सबने ये मन बना लिया है। आज हम लोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। डबल इंजन की सरकार है राज्य में। बिहार और बिहारियों से मेरे प्रधानमंत्री ज्यादा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बिहार में जहाँ केंद्र में एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो वही बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, जिसका मजबूती से समर्थन आदरणीय जीतनराम मांझी जी का, मेरे छोटे भाई यहाँ पर संतोष मांझी जी यहाँ पर मौजूद है, इसका मजबूती से समर्थन भूपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, उमेश कुशवाहा यहाँ पर मौजूद है, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष। तमाम लोगों को मजबूत देख ले, आप लोगों का एक वोट संजय जायसवाल जी को जाएगा, वो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री को मजबूत देगा, मांझी जी को देगा, भूपेंद्र कुशवाहा जी को देगा, और आपके बेटे आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूत करने का काम करेगा। आशीर्वाद मिलेगा एक बार दोनों आप उठाकर अपना आशीर्वाद